नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। सवाल यह है कि हम उस आध्यात्मिक हकीकत को कैसे समझ सकते हैं जो हमारी इन भौतिक इंद्रियों की पहुंच से बिल्कुल परे है। ये दरअसल धारणा यानी परसेप्शन के अलग अलग लेवल्स को समझने का एक सफर है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी समझ, ये सब कुछ भौतिक है, मतलब लिमिटेड है, इसकी एक सीमा है। तो फिर इन सीमित औजारों से कोई उस चीज को कैसे जान सकता है जो असीम है, अनंत है और पूरी तरह से आध्यात्मिक है? ये एक ऐसी पहेली है जो हमेशा से हमारे सामने रही। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले यह समझना होगा कि हम कोई भी चीज जानते कैसे हैं। देखिए, दर्शन में ज्ञान पाने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से सीधे सीधे महसूस करते हैं। दूसरा है अनुमान, मतलब लॉजिक और तर्क के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा, जो आज की हमारी चर्चा के लिए सबसे जरूरी है, वो है शब्द, यानी किसी दिव्य स्रोत से मिला हुआ ज्ञान। तो चलिए देखते हैं कि धारणा की इस सीढ़ी पर हमारा सफर कैसा रहेगा। हम पहले इस चुनौती को समझेंगे, फिर ब्रह्मांड को एक शुरुआती रूप में देखेंगे। इसके बाद हम भौतिक कल्पना से आगे बढ़कर एक दिव्य वास्तविकता को जानेंगे और आखिर में भक्ति के मार्ग और उसके मकसद को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसी चुनौती की। आखिर हमारे इन भौतिक इंद्रियों की, हमारी भौतिक दृष्टि की सीमाएं हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि हमारी ये आंखें किसी भी आध्यात्मिक चीज को सीधे सीधे नहीं देख सकती। इसे ऐसे समझिए, हम किसी इंसान का शरीर तो देख लेते हैं, पर उसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, क्या उसे देख पाते हैं? नहीं। हम तो बस शरीर देखकर ये मान लेते हैं कि हाँ, इसके अंदर कोई है। ठीक इसी तरह भगवान को, जो कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, उन्हें देखने के लिए इन भौतिक आंखों से परे जाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सीधे सीधे आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं देख सकते, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? यहीं पर धारणा की सीढ़ी का पहला पायदान आता है। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भौतिक दायरे में ही सोचते हैं। इस पहली कॉन्सेप्ट को कहते हैं विराट रूप। इसमें क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना भगवान के एक बहुत बड़े विशाल शरीर के तौर पर की जाती है। जैसे कि सारे ग्रह उनके हाथ पैर हैं, पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें हैं। ये असल में एक तरह की मानसिक सीढ़ी है जो उन लोगों की मदद करती है जो भौतिक दुनिया से परे कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो विराट रूप है, ये एक कल्पना है, एक वैचारिक औजार है। ये परम सत्य नहीं है। ये तो बस शुरुआती लोगों के लिए एक सीढ़ी है, ताकि उनका मन धीरे धीरे इस विचार को अपना सके कि हाँ, ईश्वर का एक स्वरूप हो सकता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जब सड़क पर राष्ट्रपति की कार गुजरती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, देखो राष्ट्रपति जा रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि वो कार राष्ट्रपति नहीं है, पर उस पल के लिए वो कार राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करती है। विराट रूप भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ब्रह्मांड अस्थायी रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, पर ये उनका असली शाश्वत स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो जब ये शुरुआती काल्पनिक रूप समझ आ गया, तो अब आगे क्या? अब हम इस सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और काल्पनिक और असली के बीच के फर्क को समझते हैं। अब यहां एक बहुत ही गहरा फर्क आता है। देखिए, हमारे जैसे जीव, जिन्हें बद्ध जीव कहा जाता है, हमारे लिए शरीर और आत्मा 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारा शरीर बदलता है, खत्म हो जाता है, पर आत्मा वही रहती है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। उनका स्वरूप पूरी तरह से दिव्य है, शाश्वत है। अब इस सीढ़ी पे अगला कदम है अर्चा विग्रह की कॉन्सेप्ट। ये मंदिरों में पूजे जाने वाले स्वरूपों से जुड़ी है, और यहां ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है। नहीं, इसे भगवान का ही एक आध्यात्मिक रूप माना जाता है, जो भक्तों को अपनी सेवा का मौका देने के लिए इस तरह से प्रकट होते हैं। ये उस दिव्य शक्ति को हमारे लिए एक्सेसिबल बनाने का एक तरीका है। चलिए, अब हम इस धारणा की सीढ़ी के लगभग शिखर पर पहुंच गए हैं। विराट रूप और अर्चा विग्रह को समझने के बाद अब बात होगी भगवान के असली, उनके वास्तविक, शाश्वत और दिव्य स्वरूप की। कहा गया है कि भगवान का जो असली दिव्य रूप है वो हमारे किसी भी भौतिक अनुभव से बिल्कुल परे है।
वो इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना संतोष देने वाला है कि एक बार अगर उसका अनुभव हो जाए तो फिर मन की सारी भटकन, सारी बेचैनी शांत हो जाती है। फिर किसी और चीज़ में वो संतुष्टि नहीं मिलती। तो क्या खासियतें हैं इस असली स्वरूप की? पहली बात, ये शाश्वत है, मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। दूसरी बात, ये हमारे शरीर की तरह भौतिक नहीं है, ये भौतिक कल्पना से पूरी तरह से परे है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इसमें शरीर और आत्मा एक ही हैं, और भगवान के सभी अवतार भी पूरी तरह से दिव्य ही होते हैं। तब सवाल ये उठता है कि भाई इन सब बातों का, इस पूरी फिलॉसफी का मतलब क्या है? हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? अब हम आते हैं इस ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, यानी भक्ति के मार्ग पर। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन अलग अलग स्वरूपों को समझने का असली मकसद है ईश्वर को प्रसन्न करना। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है। इस ज्ञान का उद्देश्य है ईश्वर के साथ प्रेम और सेवा का एक रिश्ता बनाना। और ये जो रिश्ता है ना, ये एक सफ़र जैसा है। ये रातों रात नहीं बनता, इसकी कई स्टेजेस होती हैं। ये एक छोटे से लगाव से शुरू होता है और धीरे धीरे गहरे प्रेम, स्नेह और आखिर में परमानंद की स्थिति तक पहुंचता है। ये एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है। तो आखिर में इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है? जवाब है चेतना की शुद्धि। जब मन लगातार ईश्वर की प्रेम भरी सेवा में लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से आज़ाद हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये है कि परम सत्य क्या कोई देखने की चीज है या जागरूक होने की? क्या ये हमारी बाहरी इंद्रियों का विषय है या हमारी आंतरिक शुद्ध चेतना का? ये वो सवाल है जो धारणा की इस पूरी सीढ़ी का साल हमारे सामने रख देता है।